अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू आज एक और बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हम बात करेंगे सोच की अक़साम, सोच की कौन कौन सी अक़साम हैं और इन सोच की अक़साम के सोचने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोच की 4 अक़साम है। नंबर 1 वो सोच जो दिल से सोची जाती है। नंबर 2 वो सोच जो ज़हन से सोची जाती है। नंबर 3 वो सोच जिसको हम नफ्सियाती सोच कहते हैं। और नंबर 4 वो सोच जिसको हम शैतानी सोच कहते हैं। इन चारों सोच को किस तरीके से एक्नॉलेज किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा कि मेरी सोच इन 4 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 वो सोच जो दिल से सोची जाती है। दिल से सोची जाने वाली सोच में फ़ायदे और नुकसान का कंपैरिजन नहीं होता। इसमें ये हरगिज़ नहीं सोचा जाता कि अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं ये चीज़ किसी को दूँगा, अगर मैं ये कुर्बानी करूँगा, अगर मैं इस चीज़ से पीछे हटूँगा तो इसके बदले मुझे ये मिलेगा। इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। इंसान इसमें किसी दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी अपनी है उससे पीछे हट सकता है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है दिल से सोची हुई सोच के मुताबिक। दिल से सोची हुई सोच को अल्लाह ताला ने भी बड़ी प्रायोरिटी दी है, बहुत अहमियत दी है कि आप अपने दिल की सुनो। दिल की सुनो से मुराद ये है कि वो सोच जो आपके दिल में आ रही है वो सबसे बेहतर सोच होगी। उसमें कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें आपका तकाबल नहीं होगा। दिल से सोची हुई सोच में आप हरगिज़ भी इस तरफ नहीं जाएंगे कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये हासिल होगा। तो अल्लाह ताला ने भी दिल की सोच को पसंद किया है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिल से सोचें। नंबर 2 दिमाग की सोच। दिमाग की सोच और दिल की सोच में बड़ा ही ज़बरदस्त फ़र्क है। दिमाग हमेशा कंपैरिजन करता है, मुकाबला करता है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है। यानी कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये दूंगा तो मुझे ये हासिल होगा, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे इसका ये फ़ायदा होगा। यानी कि हर चीज़ में दिमाग जो भी सोच सोचता है उसमें कंपैरिजन करता है, मुकाबला करता है, तकाबल पेश करता है, उसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों को सामने रखता है। जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा कनिंग कहते हैं वो लोग हमेशा दिमाग से सोचते हैं। और दिमाग से सोचने वाले लोग नो डाउट कि बाकी लोगों में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होते हैं। वो लोग सख्त दिल वाले हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ में कंपैरिजन करते रहते हैं। वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे आखिरत में ये मिलेगा। हत्ता कि वो यहाँ तक लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं बख्शा जाऊँगा, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो इसके बदले मुझे बख्शिश मिल जाएगी, क्योंकि मैं खैरात कर रहा हूँ इसके बदले मुझे बख्शिश मिल जाएगी, क्योंकि मैं नेकी के काम कर रहा हूँ इसके बदले मुझे बख्शिश मिल जाएगी। तो वो इंसान यहाँ तक कंपैरिजन करने लग जाता है जो कि कई दफ़ा बहुत ही नुकसानदेह भी साबित होता है। तो इसलिए दिमाग की सोच को एक लिमिट तक सोचना है। दिमाग की सोच को इतना ज़्यादा अपने ऊपर आपने सवार नहीं कर लेना कि आप उसको लिमिट से बाहर जाके भी कंपैरिजन करने लग जाए। तो इन दोनों सोच को जो दिल से सोची जाए या दिमाग से सोची जाए, ये दोनों सोचें ही इंसान के लिए बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन दोनों को अपनी अपनी लिमिट में रख के आपने सोचना है। इसके बाद नंबर 3 पे सोच आती है नफ्सियाती सोच। नफ्सियाती सोच में इंसान किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करता। इंसान उस चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। यानी कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये हासिल होगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये हासिल होगा। इससे वो कभी ये कंपैरिजन नहीं करेगा कि इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा या इससे दूसरे को क्या नुकसान होगा। इन दोनों चीज़ों को वो कंपैरिजन नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जो भी उसको अच्छा, बेहतर और बेनिफिशियल लगता है वो काम करता जाता है। तो इस सोच को नफ्सियाती सोच कहते हैं। नफ्स बेसिकली इंसान को लालच में मुब्तला कर देता है। ये एक ख़तरनाक सोच है, इस सोच से भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कभी एक बार ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाता है जहाँ पे आपको नफ्सियाती लेवल पे जाके सोचना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस सोच से दूर रहते हैं वो लोग बेहतरीन सब्र करने वाले और आजिज़ बन जाते हैं।
आपने नफ्सियाती सोच से भी परहेज़ करनी है जो कि कंपैरेटिवली इंसान के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, शैतानी सोच। शैतानी सोच जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इस सोच को इस तरीके से एक्नॉलेज किया जा सकता है कि इस सोच में इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के नुकसान करने के राज़ी हो जाता है, यानी कि अपना फ़ायदा करने के लिए वो दूसरे का नुकसान भी कर गुजरता है। इसको कहते हैं शैतानी सोच। इससे इंसान अपने 10 रुपए के फ़ायदे के लिए दूसरे का 100 रुपए का नुकसान कर देगा, अपने 1000 के फ़ायदे के लिए दूसरे के लाख का नुकसान कर देगा, अपने 1 लाख के फ़ायदे के लिए दूसरे की जान का भी नुकसान कर देगा। इसको कहते हैं शैतानी सोच। इसमें इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा होता है, बाकी सब को वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दे। वो कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मुझे ये चीज़ हासिल होनी चाहिए। तो ये चीज़ इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो कंपैरेटिवली पहली दोनों अक़साम की सोच इंसान के अंदर होनी चाहिए जो कि इंसान की बेहतरी का बायस बनती है, जबकि दूसरे वाली दोनों सोच से इंसान को बचना चाहिए। ये दोनों सोच इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जो लोग इन सोच पे अमल करते हैं वो अपना नुकसान भी करते हैं और माशरे का नुकसान भी करते हैं। आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी सोच किस कैटेगरी में आती है। इन चारों कैटेगरीज को सामने रख के आप अपनी सोच को एनालिसिस करें, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी सोच की कैटेगरी क्या है। तो अगर आप तीसरी या चौथी कैटेगरी वाली सोच को अपनाए हुए हैं तो प्लीज़ कोशिश करके अपनी सोच को पहली या दूसरी कैटेगरी में ला के अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं और अपने अंदर पॉजिटिविटी का अंसर पैदा करें ताकि सबकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। शायद कि मेरी वीडियो से आपकी सोच में बेहतरी आए। अगर ऐसा हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।